एक बहरी जहाज था जो 1918 में चलना शुरू हुआ था। यह अमेरिका में बनाया गया था। इसकी लंबाई 253 फीट थी। यह बहरी जहाज कई हादसों से गुजरा था, जैसा कि 16 जून 1919 को यह अमेरिका से ब्राजील कोयला लेकर जा रहा था, जब ये एक पोर्ट से टकरा गया। इस बहरी जहाज के इंजन को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन दोस्तों ये इसका आखिरी हादसा नहीं था। इसके बाद इस बहरी जहाज को एक दूसरी कंपनी को बेच दिया गया। ये साल था 1920 का, जब ये बहरी जहाज क्यूबा के करीब समंदर में मौजूद था। इस दफा भी ये कोयला लेकर जा रहा था, जब इस बहरी जहाज की एक दूसरे बहरी जहाज से टक्कर हो गई। वो बहरी जहाज डूब गया और एसएस कोटोपैक्सी को अच्छा खासा नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों अभी एक और हादसा बाकी था। ये तारीख थी 1 दिसंबर 1925 की, जब ये बहरी जहाज अमेरिका से क्यूबा के शहर हवाना की तरफ जा रहा था। इस दफा भी इस बहरी जहाज में कोयला मौजूद था। इसके कैप्टन का नाम WJ मेयर था और बहरी जहाज में 32 लोग सवार थे। अचानक इस बहरी जहाज की तरफ से रेडियो कॉल्स मिलना शुरू हुई कि हम लोग एक समुद्री तूफान में फंस चुके हैं। दोस्तों इसके बाद इस बहरी जहाज से कोई राब्ता नहीं हुआ। ये बहरी जहाज समंदर की गहराइयों में डूब चुका था, लेकिन इसकी कहानी अभी शुरू हुई थी। दोस्तों वक्त गुजरता गया और 1960s में बरमूदा ट्रायंगल के किस्से मशहूर होना शुरू हो गए कि कैसे समंदर के एक हिस्से में हवाई जहाज और बहरी जहाज खिंचे चले जाते हैं और फिर इनका कुछ पता नहीं चलता। बरमूदा ट्रायंगल अमेरिका, पोर्टो रिको और बरमूदा के दरमियान में एक जगह है। मैंने अपने मेन चैनल रियलिटी टीवी पर बरमूदा ट्रायंगल के राज के मुतालिक एक वीडियो भी बनाई थी, आप वो देख सकते हैं। बहरहाल जब बरमूदा ट्रायंगल मशहूर होना शुरू हुआ तो ये भी मशहूर हो गया कि ये बहरी जहाज यानी एसएस कोटोपैक्सी ये भी बरमूदा ट्रायंगल में डूब गया था। ये कहानियां इतनी फैल गईं कि इस पर एक फिल्म भी बनाई गई, क्लोज इनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एलियंस की वजह से ये बहरी जहाज बरमूदा ट्रायंगल में डूब गया था। इसके बाद एक से बढ़कर एक कहानी इस बहरी जहाज के मुतालिक बनती गई। बरमूदा ट्रायंगल वैसे ही इतनी पुरस्कार जगह बन चुकी थी और फिर इस बहरी जहाज का डूब जाना। लेकिन फिर 1980s में एक खबर सामने आई। दोस्तों एक बहरी जहाज फ्लोरिडा से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर समंदर के अंदर डूबा हुआ था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये कौन सा बहरी जहाज है। इसको बियर रैक का नाम दे दिया गया था। बहरहाल वक्त गुजरता गया और 2015 में एक और खबर सामने आई। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक बहरी जहाज की तस्वीर सर्कुलेट हुई। इस खबर पर लिखा होता था कि एक बहरी जहाज जो बरमूदा ट्रायंगल में डूबा था वो 90 साल बाद समंदर में नजर आ गया। लेकिन बाद में पता चला कि इस खबर में सच्चाई नहीं थी, हालांकि लोग इस खबर को सच मानना शुरू हो गए थे। अब दोस्तों इस मिस्ट्री का खुलासा एक मशहूर मरीन बायोलॉजिस्ट माइकल बर्नेट ने किया। दरअसल माइकल जानता था कि ये खबर झूठी है, क्योंकि इसको पता था कि एस मौजूद था जब इसकी नजर एक डूबे हुए बहरी जहाज पर पड़ी। ये वही बहरी जहाज था जो 1980s में मिल गया था, जिसके मुतालिक अभी मैंने आपको बताया था। कई लोग इसको देख चुके थे, लेकिन सबको लगता था कि ये कोई आम सा डूबा हुआ बहरी जहाज है। लेकिन माइकल ने इस डूबे हुए बहरी जहाज पर रिसर्च करना शुरू कर दी। ये बहरी जहाज समंदर में 100 फीट नीचे रेत के अंदर दफन हुआ था। माइकल ने अब इस बहरी जहाज की मेजरमेंट्स लेना शुरू कर दी, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई वगैरह। इस काम के लिए इसको 12 दफा इस जगह जाना पड़ा। इसको यहाँ कोयले के पीसेस भी मिल गए थे। कोटोपैक्सी भी कोयला लेकर जा रहा था। लेकिन दोस्तों अभी भी माइकल को कोई ठोस सबूत चाहिए था ये बात कंफर्म करने के लिए कि यही एसएस कोटोपैक्सी है, वो बहरी जहाज जो 1925 में डूबा था, जिसके मुतालिक एक फिल्म तक बन चुकी है। दोस्तों माइकल ने एसएस कोटोपैक्सी के कागजात वगैरह ढूंढना शुरू कर दिए कि शायद इसे वहां से कुछ मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। दरअसल जब एसएस कोटोपैक्सी डूबा था तो इस शिप में काम करने वाले लोगों की फैमिलीज ने उस कंपनी के खिलाफ केस कर दिया था जो कोटोपैक्सी की मालिक थी। इसी केस के कागजात माइकल को मिल गए थे। उस केस के दौरान अदालत में एक कारपेंटर ने बयान भी दिया था। इस कारपेंटर ने इस शिप को बनाने में काम किया था। इसने बताया था कि इस शिप के डिजाइन में एक मसला था, इसके हैच कवर्स टूटे हुए थे और यहीं से शायद पानी अंदर जा सकता था। बहरी जहाज के हैच कवर्स वो ढक्कन होते हैं जिसके नीचे सामान वगैरह मौजूद होता है, यानी कार्गो।
माइकल वापस समंदर के नीचे उस डूबे हुए बहरी जहाज के पास गया और इसको पता चला कि इसके हैच कवर्स भी टूटे हुए थे। इसके अलावा इस बहरी जहाज पर कई जगह SV भी लिखा हुआ था। कोटोपैक्सी को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम स्कॉट वेल्स था, यानी SV। मतलब अब माइकल को यकीन हो गया था कि यही दरअसल SS कोटोपैक्सी है, 1925 में डूबा हुआ बहरी जहाज जिसके मुतालिक कहा जाता था कि ये बरमूदा ट्रायंगल में डूब गया था। दोस्तों, इसके डूबने की वजह कोई समुद्री मॉन्स्टर नहीं था या एलियंस नहीं थे जो कई लोग बरमूदा ट्रायंगल के मुतालिक कहते हैं, बल्कि ये वजह समुद्री तूफान था जो उस वक्त इस बहरी जहाज के लोगों ने खुद बताया था। आज 100 साल बाद भी ये बहरी जहाज समंदर के 100 फीट नीचे वहीं मौजूद है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।